हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन लेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। अब ये इनफाइनाइट सीरीज दे हुआ है आपको। अब यहाँ पे जो x दे हुआ है वो अननोन x है। क्या है? अननोन वैल्यू ऑफ x है। अब यहाँ पे x है और इनफाइनाइट टर्म्स है। कौन सा टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म्स है। तो अब अगर आप ये सीरीज को देखते हैं कॉन्सेंट्रेट से तो आपको एक रिलेशन दिखता है। यहाँ पे देखो x-1 है तो ये x+1 है। ये रिलेशन क्या है? x-2 है तो ये x+2 है। उसी तरह अगला रिलेशन क्या आएगा? x-3 और x+3 एंड आगे क्या होगा? x-4 x+4। तो ये जो रिलेशन है, ये जो सीरीज है, इससे आपको एक हिंट मिली कि a+b और a-b का फॉर्मूला लगता जो 8 स्टैंडर्ड में था। a+b a-b बोले तो क्या होता है? a² - b²। तो ये a+b a-b a² - b² वाला a² - b² वाला। अब यहाँ पे तो ये तो है इनफाइनेट सीरीज है। अब इनफाइनेट सीरीज में से अगर आपने एक टर्म निकाल भी लिए तो सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अगर आपके पास इनफाइनेट अमाउंट्स है, उसमें से आपने 1 रुपीज निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल इनफाइनेट का। अगर आप बारिश हो रही है बाहर तो आपने एक बूंद पानी अंदर ले लिए, तो उससे वो बारिश पे कोई असर पड़ता क्या? उस पे कोई फर्क पड़ता क्या? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि पानी को आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होता है वाटर जो भी फॉल डाउन हो रहा है, रेन हो रही है। तो वहां से आपने एक बूंद अंदर ले लिए या एक बूंद बाहर फेंक दी, उससे कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसी तरह हमने क्या करे, आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है। कौन से टर्म्स है? इनफाइनाइट टर्म्स है। तो हमने क्या किए, एक टर्म को निग्लेक्ट कर दिए। एक टर्म को निग्लेक्ट कर दिया। कौन सी वाली टर्म को? इससे, क्योंकि इससे मेरा रिलेशन नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा? रिलेशन नहीं बना। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख सकते, फर्स्ट टर्म इज नेग्लेक्टेड। तो ये क्वेश्चन है आपका, वेयर एक्स इज पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक्स इज पॉजिटिव आया, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। यहाँ से सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब डायरेक्ट ही लिखता मैं, तो यहाँ पे ऐसा लिख लिया, अगर फर्स्ट टर्म इज निग्लेक्टिंग, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका पहला। अब इसका यूएन ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे? यूएन। तो यूएन इज इक्वल टू, तो ये टर्म तो निग्लेक्टेड है, तो इसको अगर आपने ऐसा भी कर दिया, चेक करना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये तो एक्स एज इट इज रहेगा। तो पहला वाला टर्म्स, दूसरा x-1, ये वाला x+1, उसके बाद x-2, देन x+2, देन सो ऑन। ठीक है, अब ये सो ऑन हो गया। अब आपने क्या किए, पहले ये दो टर्म को कलेक्ट करा, फिर दूसरे दो टर्म को, फिर तीसरे दो टर्म को, एंड सो ऑन। तो पहले फर्स्ट टू टर्म को, फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये हो जाएगा x+1 x-1 डिवाइडेड बाय x-1 x+1, यूएन आ गया। सर क्या किया आपने? कुछ नहीं, जो सीरीज देवा था उसमें से फर्स्ट टर्म को निग्लेक्ट कर दिया मैंने। तो आपने क्या लिखे फिर बचे हुए टर्म्स को, फिर ये दो को कलेक्ट करा, इसको इसको क्लब करते हुए चला गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को क्लब किया। यहां से भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x+2 x-2 डिवाइडेड बाय x-2 x+2 हो गया। ये हो गया आपका प्लस डॉट 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 डॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब क्या कैंसिल होता है देखो, यहां से अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो रहा, यहां से नोटिस करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो रहा। अगली सीरीज लिख रही है अगर अपन x-2 और x-3 और x+3 का, तो क्या कैंसिल होता? 3 3 कैंसिल होता। उसके आगे क्या कैंसिल होगा? 4 4 कैंसिल। ऐसा ये कैंसिल होते जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है। अब यहाँ पे हम लोग यूएन का वैल्यू लिखेंगे। यूएन इज व्हाट? तो यूएन इज 2x अपॉन, अब नीचे अपॉन में क्या है? a-b a+b, a-b क्या होता है? a² - b²। ये हो गया आपका a² - b², और ये भी आ जाएगा 2x अपॉन a² - b², 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे a-b a+b a² - b² प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे चेक करना, un इज इक्वल टू 2x अपॉन x² - 1 प्लस 2x अपॉन x² - 4। ठीक है, या फिर इसको 2² ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2² लिखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखो, एंड सो ऑन। तो ये आपका आ गया यूएन।
अब un का nth टर्म क्या आएगा, पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करे, क्या किया सर हमने, पहला निग्लेक्टिंग कर लिया, निग्लेक्टिंग टर्म को, सेकंड और थर्ड को क्लब करे, फोर्थ और फिफ्थ को क्लब करे, उसको सिंप्लीफाई करे, सिंप्लीफाई बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब आपको इससे सीरीज पता चल गया, अगला स्टेप्स क्या आएगा, देखो देखकर ही पता चलता है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, उसका अगला क्या आएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, फिर क्या आ रहा, 2 आ रहा, अगला क्या आएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 आएंगे, उसका अगला क्या आएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा, ठीक है ना। तो हर बार एक एक नंबर बढ़ते चला, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 और 1, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस बोले तो n आएगा, तो n का स्क्वायर, तो un का जनरल टर्म्स क्या आएगा, या nth टर्म क्या आएगा, un का nth टर्म क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं कलर चेंज कर दिया ताकि समझे आपको, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू n, अप टू n, तो n तक है तो n का स्क्वायर आएगा, अप टू n बोले तो n का स्क्वायर, तो un इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ गया। तो n स्क्वायर क्यों आ रहा, पहला 1 स्क्वायर था, दूसरा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा। बाकी ये तो अननोन वेरिएबल है, x है, ये भी x है, इसको चेंज नहीं आएगा, चेंज कहाँ पर आ रहा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर पे चेंज आ रहा, तो जहां पे चेंज आ रहा वहां पे n स्क्वायर आ गया, तो un का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इस तरह आपको फॉर्मेट बनाना है, पहले यूएन बनाना है, यूएन के बाद हम लोग को वीएन निकालना पड़ता, ठीक है ना। तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, अभी आगे हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलो यूएन निकालेंगे, यूएन क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया, ये तो आ गया, nth टर्म्स आ गया मेरे को। अब n टर्म निकालने का प्रोसीजर, अब वीएन कैसा निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर है, तो ये 2x एज इट इज आ जाएगा, ये एन स्क्वायर अगर बाहर निकल, तो ये वाली टर्म में तो एन स्क्वायर नहीं है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल पेपर में, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया आपका यूएन। अब अपन वीएन कैसे निकालेंगे बोलो बेटा, तो वीएन मैंने आपको बताया था, वीएन का शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, जो भी यहाँ पर है वो 1 ऊपर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, देखो अभी कितना क्लियर लग रहा। अब आपका लिमिट्स का फॉर्मूला बोलो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन वीएन इज फाइनाइट आना चाहिए, तो लिमिट यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा un का वैल्यू कितना है देख लो इधर, तो ये ऊपर आपका un है, तो आप इस तरह लिखेंगे 2x अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 बाय एन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, क्या किया सर आपने, कुछ नहीं है, ये आपका यूएन का वैल्यू रखा आपने, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और ये आएगा डिनोमिनेटर में वीएन, वीएन बोले तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, देख के लिखना अच्छे से, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2x अपॉन एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस 1। अब n किसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा, n का वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा, अगर तो n x अपॉन इन्फिनिटी 0 होता, तो ऊपर क्या आता, 2x अपॉन 0 माइनस 1, दैट इज 2x अपॉन माइनस 1, दैट इज माइनस 1, सॉरी दैट इज माइनस 2x, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, x इज पॉजिटिव है, x इज व्हाट, वेयर x इज पॉजिटिव, बराबर। अब यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, चेक करना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेयर x इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ गया, ये तो आ गया फाइनेट आ गया आंसर, और नॉन जीरो आ गया, क्या आ गया है, नॉन जीरो, क्योंकि -2x है, -2x का कोई भी नंबर रहेगा तो -2 आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव आएगा, क्योंकि x इज पॉजिटिव है तो x ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव आंसर आता है। लेकिन अपना जो आंसर है इस पर थोड़ी डिपेंड करता, अपना तो आंसर पी सीरीज पे डिपेंड करता, वीएन पे डिपेंड करता, वीएन क्या है, तो वीएन क्या है, पी सीरीज से डिसाइड होगा, पी सीरीज क्या रहता, ऐसा लिख लेता मैं, पी सीरीज बोले तो सर समीशन 1/n रहता, इज इक्वल टू वी एन रहता, समीशन वी एन रहता, इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर है, 1/n स्क्वायर, यानी वी एन को देखेंगे हम लोग,
तो पी सीरीज से ऐसा निकालेंगे 1/n⁻p सबमिशन vn इज इक्वल टू 1/n²। अब यहाँ पे p का वैल्यू 2p है और यहाँ पे n का वैल्यू 2 है। यार सर समझा नहीं मेरे को, यहाँ पे n का पावर p है और यहाँ पे n का पावर 2 है, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। p इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर अपना कंडीशन है, क्या है कंडीशन, इफ p इज ग्रेटर देन 1 इट इज कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट, इट इज व्हाट, कॉन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप समीशन un इज कॉन्वर्जेंट, समीशन vn इज कॉन्वर्जेंट। बोल बोल के थक गया मैं, ये टॉपिक्स कैसा निकालेंगे। सबसे पहले तो चेक करेंगे फाइनेट आ रहा है और नॉन जीरो आ रहा है क्या, तो फाइनेट आ गया, एक ही आंसर है, -2x आ रहा है। x का कोई भी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव चाहेगा आंसर, एक ही आएगा। अब यहाँ पे नॉन जीरो है क्या, नॉन जीरो है। फिर आपने पी सीरीज टेस्ट से, पी सीरीज टेस्ट किसको बोलते हैं हम लोग, पी सीरीज टेस्ट बोले तो 1/n⁻p निकालने का। फिर यहाँ पे vn देखने का, ये vn में जो भी इसका पावर है यहाँ पे देख लेना, आप डायरेक्टली समझ में आ जाता। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो ये क्या है सर, ये तो 2 है, डायरेक्ट क्लियरली समझ में आता। तो सर यहीं तो दिख जाता हमको, तो यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा ना, ये फाइनेट है क्या, फाइनेट और नॉन जीरो है क्या। अच्छा ये दो कंडीशन होना ना, ये फाइनेट भी होना और नॉन जीरो भी होना आंसर, तो तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर।